हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा लेसन है वो है रिगिंग, सिंपल रिग लगाना। स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक फ़ाइल ओपन की हुई है जिसमें मेरे पास एक कार्ट है। लास्ट टाइम मैंने अपनी कार्ट के एनिमेशन की वीडियो अपलोड की थी कि सिंपल की फ्रेम से हम कैसे एनिमेट कर सकते हैं कार्ट को। यहाँ पे मेरी जो है कार्ट पे एनिमेशन लगी हुई है। अगर मैं इसका रेंडर भी ऑन करूँ तो ये लास्ट लेक्चर में हमने इसके फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल जो फीचर्स हैं वो बनाना मैंने बताए थे। सिंपल लो पॉली पे रहते हुए हमने इसके फीचर्स बनाए थे। आज के इस लेसन में हम उसी कैरेक्टर पे रिग लगाएंगे। रिग लगाने का एक सिंपल मेथड जो ब्लेंडर के अपने अंदर है, रिग लगाने का एक सिंपल मेथड है। एडिट में जाके आप प्रेफरेंसेस में जाएंगे, एड-ऑन्स में जाके सर्च करेंगे रिगिफाई। ये कोई अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, ये ब्लेंडर का अपना ही इसमें ऑप्शन है, तो आप इसको अनेबल कर देंगे। कंट्रोल ए प्रेस कर दिया मैंने, इसको ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म कर दिया ताकि हम इसको स्केल इजीली कर सकें। देन कंट्रोल ए प्रेस करके आप अमेचर में जाएंगे और यहाँ पे आप चाहे तो सिंपल बेसिक रिग्स भी लगा सकते हैं। यहाँ पे देखें आप एनिमल की रिग्स, डिफरेंट रिग्स चूज़ कर सकते हैं सिंपल, बट मैंने सिंपल रिग नहीं चूज़ की। मैंने थोड़ी सी डिटेलिंग रिग्स में चूज़ करूँगी। या मेटा ह्यूमन रिग है, ये मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब इसको स्केल डाउन कर लूँगी। अब हम इसको अपनी ऑब्जेक्ट के साथ जो है तो एडजस्ट कर लेंगे। एडिट मोड में जाके इसको स्केल डाउन कर लूँ पहले। इससे ज़्यादा हम यहाँ पे नहीं कर सकते। एंड देन गो टू द एडिट मोड। यहाँ पे हम एक एक बोन को अपने उसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, एक एक बोन को सिलेक्ट करते हुए। तो यहाँ पे मैं एडजस्ट कर लेती हूँ स्टेप बाय स्टेप सारा। थोड़ा सा स्केल डाउन कर लिया, एडजस्ट कर लिया साइज सबसे पहले। देन फ्रंट व्यू पे आकर मैं एक एक करके मैंने यहाँ पे मिरर ऑन कर लिया था ऊपर एक्स में। आपको एक दोनों साइड्स पे जाके नहीं करना पड़ेगा। आप एक साइड पे करेंगे तो वो डेफिनेटली दूसरे साइड पे ऑटोमेटिकली होता रहेगा। साइड व्यू से भी साथ साथ आपने ध्यान रखना साइड व्यू का भी। 3-4 साइड व्यू एंड 1-4 फ्रंट व्यू। तो जल्दी से हम यहाँ पे इसकी सारी बोन्स, शोल्डर, यहाँ पे इसका जो थंब है। असल में ये लो पॉली करेक्टर है तो मैंने जो करेक्टर की इतनी फिंगर्स नहीं बनी हुई, तो मैं चाहूँ तो इसमें से डिलीट भी कर सकती हूँ, बट रहने देते हैं। थंब एडजस्ट कर लिया लिटिल बिट। ये बोन डिलीट कर लेती हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। रिस्ट की बोन हमने एडजस्ट कर ली। देन एल्बो अपने कैरेक्टर के हिसाब से आपने एडजस्ट कर लेना है। देन ये लेग्स की बोन है, एंकल एंड देन फीट। हिप्स, ओके। तो ये आप देख सकते हैं इसमें फेस की जो है बहुत सारी बोन्स आ रही हैं, तो हम उसको नहीं छेड़ेंगे इतना। मेटा रिग का यही होता है कि इसमें आपको सारी बोन्स जो हैं डिटेलिंग से मिलती हैं, जबकि सिंपल बेसिक रिग में इतनी डिटेलिंग नहीं होती। फिंगर्स और फेशियल डिटेलिंग इतनी नहीं होती। हम ऑब्जेक्ट मोड में वापस आएंगे एंड देन इस डेटा में जाके इसको इन फ्रंट कर देंगे ताकि हमें जो है बोन्स आगे दिखें। अब हमने इसकी रिग जनरेट करनी है। मैं अब इसकी रिग जनरेट करूँगी, नीचे जाके जनरेट रिग। ये हमारे पास रिग जनरेट हो गया। इसको अब स्केल डाउन कर लेंगे और इसको भी अपनी पोजीशन पर ले आएंगे।
सो मैं जल्दी से इसको एडजस्ट कर लेती हूँ। फ्रंट व्यू एंड देन साइड व्यू। साथ साथ आप अपने फाइल को सेव भी करना है। मेटालिक मैंने ऑफ कर दी। अब ये देखें मूव तो हो रही है, बट हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इसके साथ मूव नहीं हो रहा। अगर रिग के हम किसी भी पार्ट को मूव करें तो वो होगी। सो हम क्या करेंगे, पेरेंट कर देंगे। कंट्रोल P प्रेस करके हमने इसको पेरेंट कर दिया। एंड देन अब मैं वापस एडिट मोड पे जाऊंगी, पोज मोड में सॉरी। एंड देन ये देखें ये अब मूव कर रहा है हमारा, बट इसमें थोड़ी सी सेटिंग्स भी चढ़ने वाली हैं क्योंकि हमारा करैक्टर जो है वो स्ट्रेच भी हो रहा है। तो हम एंड प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास रिग की सेटिंग खुल गया। हम चाहे तो फेस हाइड कर सकते हैं। अब चाहे तो यहाँ पे डिफरेंट जो रिग्स हैं, रिग्स के लेयर्स हाइड कर सकते हैं। जो आपको ज़रूरत नहीं है आप उनको हाइड करते हैं। देखिए मैं इस आर्म को मूव कर रही हूँ तो वो उस तरह से मूव नहीं हो पा रहा है, वो पूरा का पूरा आर्म मूव हो रहा है। तो मैं यहाँ पे इसकी काइनेटिक लेयर इसको मैं 1 कर दूँगी एंड देन इसको मूव करूँगी। फिर देखिएगा आप डिफरेंस। सर्कल को मूव करना है, ये दिस वन, लेट्स मूव इट। तो ये देखें अगर हमने स्पेसिफिक बोन को मूव करना है तो हम इसको ऑन करके मूव कर लेंगे, लेकिन अगर हम इसको ऑफ करके 0 करके मूव करेंगे तो वो पूरा आर्म की कोई ना कोई और बोन जो है वो साथ मूव होती रहेगी। आप किसी भी तरह चाहें इसको रोटेट कर सकते हैं। डिफरेंट सेटिंग्स इसकी हैं, डिफरेंट बोन्स हैं, प्ले विथ दिस। मैं इसको 0 कर लेती हूँ एंड देन इसको फिर मूव करती हूँ। एक और चीज़ ये देखें, जब मैं इसको मूव कर रही हूँ तो स्ट्रेच हो रहा है। हमारा जो आर्म था वो स्ट्रेच हो रहा था। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ से स्ट्रेच 0 कर दूँगी। तो अब देखें ये स्ट्रेच नहीं हो रहा। हम बाकी सेटिंग्स में भी ये अप्लाई कर लेंगे, बाकी बोन्स में भी इसका स्ट्रेच जो है वो हम उसको 0 कर लेंगे। 1 हुआ है, स्ट्रेच को 0 कर दिया। नाउ हम फिंगर्स पे आते हैं। तो ये फिंगर्स की भी लेयर्स बनी है तो हमें ये ज़रूरत नहीं है। हम चाहे तो इसको हाइड कर सकते हैं यहाँ पैनल में आके, क्योंकि ये लो पॉली था तो इसमें इतनी फिंगर्स बनी भी नहीं है, तो इसको मैंने हाइड कर दिया। देन इसको थोड़ा सा और मूव करके देखते हैं इसकी सेटिंग्स में, अगर हमें कुछ चेंज करना है तो वो कर लें। आप चाहें तो इसमें वेट पेंट्स यूज़ कर सकते हैं। ये पेंट ये स्ट्रेच हुआ रहा है तो इसको हम 0 कर देंगे। देयर वी गो। आप चाहे तो इसमें वेट पेंट्स यूज़ कर सकते हैं, तो उससे ये होगा कि आपकी एक ही बोन मूव होगी। आप जो मूव करना चाहें, बाकी कोई चीज़ मूव नहीं होगी, कोई दूसरी बोन मूव नहीं होगी। सो ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्लेंडर विद मी। सी यू इन द नेक्स्ट प्रोजेक्ट।